हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और मैं बता दूं आज का पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग। हमारे साथ बहुत ही सटीक एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य देव जी, और हमारे साथ मौजूद हैं मनु जैन जी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये वामा ऐप के दोनों ही को फाउंडर्स हैं। और वामा एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप वर्चुअली एस्ट्रोलॉजी करवा सकते हैं, अपनी वर्चुअली मंदिर में पूजाएँ भी करवा सकते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया ये लोग लेकर आए हैं। तो स्वागत है सर दोनों का हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि वर्चुअली मंदिर में पूजा करवाना क्या सच में उतना इफेक्टिव है या वर्चुअली है? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब तक आप उस जगह पे नहीं हो, जब तक आप वो अपने हाथ से नहीं कर रहे हो, आपके हाथ से वो फूल टच होके नहीं जा रहे हैं, प्रसाद आपके हाथ से नहीं जा रहा, तो असर भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा सुना है हमने कि एक जगह की एनर्जी होती है, स्पेशली जाके पूजा वहाँ करनी चाहिए, आपका जाना ज़रूरी है। तो आप मुझे बताओ कि कोई इंसान प्रॉब्लम में है, क्या वर्चुअल पूजा असर करती है? देखिए, वर्चुअल पूजा का मतलब ये है कि जैसे आप किसी जब मंदिर में जाते हैं तो आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, मंदिर में दूर खड़े होकर के प्रसाद देते हैं और पुजारी ले जाकर के प्रसाद अर्पण करता है भगवान शिव को, और आप ये मान लेते हैं कि हमने उनको चढ़ाया। आप जल यहाँ पे डालते हैं और वहाँ सामने देखते हैं कि जल गिर रहा है, तो आप ये मान लेते हैं कि हमने जल चढ़ा दिया मूर्ति पे। सेम तरीके से एक वेद में विधान है कि आपकी जगह कोई प्रतिनिधि पूजा कर सकता है जिसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। जैसे महामृत्युंजय जब जप आप कराते हैं तो 7 ब्राह्मणों से 11 ब्राह्मणों से आप घर पे अपने जप कराते हैं। जप तो पूरा ब्राह्मण ही करता है, आप सिर्फ बैठ करके संकल्प लेते हैं या पूजा में बैठते हैं, लेकिन जप करना 4-5 घंटे 6 घंटे वो तो ब्राह्मण ही करता है। तो वो जो पुण्य होता है वो बाद में आपको देता है। वैसे ही प्रतिनिधि का एक मानना है वेद में कि अगर प्रतिनिधि किसी कार्य को करता है, आपकी जगह कोई और काम करे, तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते ही कि आपका नाम और गोत्र वो अगर उच्चारण करेगा तो लाभ आपको 100% मिलेगा। इस तहत हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल पूजा इफेक्टिव होती है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया सर। और लोग आपकी ऐप पे जाकर तो पता लगाएंगे ही, पर लोगों की आम जिंदगी में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका उन्हें सल्यूशन नहीं मिलता, कभी कोई सही इंसान नहीं मिलता। पर अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कोई भी जा सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए एक डेडिकेटेड मंदिर है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताएं। मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमारा एक पॉडकास्ट का सबसे हिट टॉपिक है भूत, ब्लैक मैजिक। मतलब लोगों को इसके बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है और बहुत लोगों को लगता भी है कि ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा कहीं। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ लोग पूजा करें और इस चीज़ से छुटकारा पाएं और उनकी हेल्प हो जाए? जी, तो उज्जैन का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और उसका नाम है विक्रांत भैरव। वहाँ पे जो शमशान का एरिया है उसके बगल में ही विक्रांत भैरव का बहुत बढ़िया मंदिर है। और मंदिर की विशेषता ही यही है कि अगर आप किसी भी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच दानव कोई भी अगर आपके पीछे है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहाँ पे अगर आपका नाम उच्चारण किया जाए या उनको अर्जी लगाया जाए, आपके बिहाफ पे कोई वहाँ कर रहा हो, तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा और भूत प्रेत जैसी चीज़ें आपके जीवन से सदा के लिए चली जाएगी। ये उस मंदिर की महानता है। सबसे वो उनका भैरव का स्वरूप है, विक्रांत भैरव वहाँ का नाम है, और बहुत सिद्ध महात्मा थे जो उस मंदिर की स्थापना किए थे। तो डेफिनेटली वहाँ पे लाभ मिलता है। और वामा ये सब कुछ वर्चुअली वहाँ कराता है, लोग बहुत सारे जुड़ते हैं और वहाँ पे सारे पूजाएं संपन्न कराते हैं। और वर्चुअली इसका मतलब पॉसिबल है कि भूत उतर जाएगा आपका, नहीं भी जाते हो तो भी? नहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको डर है कहीं, तो आप आकर के विक्रांत भैरव में अपने नाम से अर्जी लगवाइए और डेफिनेटली आपको लाभ मिले। आपको खुद दिखेगा कि नहीं ये हमारे जीवन से प्रॉब्लम चली गई। जब तक जाएगा नहीं तब तक आपको विश्वास आएगा नहीं। सही बात है। तो आप जब तक करके नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा कि क्या होता है। हम तो ऐसी ही अद्भुत चीजें अपने ऐप पे लेके आते हैं, ऐसे बड़े ही मंदिर जो बहुत इफेक्टिव हैं, जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे इमीडिएट। हम ऐसे ही हमारे पास टेम्पल होते हैं जहाँ में पूजाएं। तो सर ये एक ही मंदिर है ये और भी है जिनसे भूत उतर जाए, कि जैसे आपने बताया? एक तो कुछ उपाय भी मैं आपके दर्शकों को दे दूंगा कि भाई उसको करने से जो घर में डर लग रहा है, जैसे कोई अकेले घर में रहता है, किसी अपार्टमेंट में है या घर में है कहीं, वो रात को भय होता है, उसको बहुत डर है, तो वो हृदय पे सिर्फ
जय श्री राम लिख ले, अच्छा। तो आप ये मान के चलिए पूरे रात उसको स्वप्न नहीं आएगा, न उसको डर लगेगा। अच्छा। हाँ, हनुमान जी की साक्षात कृपा उस व्यक्ति पे होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी व्यक्ति को डर लगे वो यहाँ पे हृदय पे सोने से पहले जय श्री राम लिखे और वो सो जाए और देखिए कि उसको सुबह कोई स्वप्न नहीं आएगा, कोई डरावनी चीज नहीं होगी उसके साथ। वाह सर, ये वैसे ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बस लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करा, क्योंकि राम जी का तो नाम ही काफी है। जब राम जी का मतलब है कि हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। सही बात है। और सर विक्रांत भैरव जी के मंदिर है, उसके अलावा कोई और भी है? जी, जैसे एक बगलामुखी धाम है, जो बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी लोग कहते हैं। पीताम्बरा देवी का मतलब है कि वहाँ पे सारी चीज़ें पीले कलर की यूज होती है जब पूजा होती है, जब अनुष्ठान होता है। तो जैसे आपने पीला कलर पहना हुआ है तो वो उनका फेवरेट कलर है देवी जी का। तो वहाँ पे जैसे जब पूजा करते हैं तो पीला वस्त्र होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, उसकी कुछ विधि विधान है। और वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धि विनाश से, इस तरीके का एक मंत्र है। मैं पूरा मंत्र नहीं बोल सकता क्योंकि इस फॉर्म में नहीं हूँ। तो वहां पे किसी भी तांत्रिक क्रिया किसी भी व्यक्ति के घर में की गई हो, अगर वहां पे पूजा पाठ कराए और मिर्ची से हवन कराए तो डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी लाभ होता है। वो क्विक वो देने वाली देवी, क्विक रिजल्ट देने वाली देवी मानी जाती है। लेकिन आचार्य जी, जैसे बहुत से, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट में स्टोरीज में ही सुना है, जो हमको लोगों ने आके बताई कि अगर वो किसी कोई पोजेस्ड है, वो किसी तांत्रिक के पास गए, वो झाड़ा लगवाते हैं, तो वहाँ पे मौजूद होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइप की कुछ दिक्कतें आ रही हैं भक्त को, तो फिर उस केस में क्या किया जाता है? देखिए, ऐसा है ना कि देवता का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन से अगर लिया जाएगा तो कार्य जरूर हो जाएगा। अगर आपका नाम मैं विक्रांत भैरव में बैठ कर लूं कि दीपक जी की ये प्रॉब्लम है और ईश्वर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो वो सॉल्व हो ही जाएगी। आप जाएं या ना जाएं, झाड़ा लगवाएं या ना लगवाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका काम जरूर हो जाएगा। अच्छा, निश्चित है। वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। सर वो ये बताओ, कई लोगों के बड़े कोर्ट केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, डेट तारीख पे तारीख होती जाती है। मतलब ऐसा भी होता है, कई केसेस तो हमने देखे जिसमें उनकी गलती भी नहीं है, उन्हें लगता है इनजस्टिस हो रहा है पर मैं फंसा हुआ हूँ, या कोई फॉल्स एलिगेशन है। ऐसे लोगों के लिए भी कोई रेमेडी है, कोई मंदिर है? जी, तो एक रणकेश्वर महादेव है, हमारे ऐप पे आपको दिख जाएगा, वामा ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। रणकेश्वर धाम है पूरा, और रणकेश्वर धाम की विशेषता ही यही है कि किसी भी तरीके का रण चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, पुलिस केस चल रहा हो, आपको कहीं फंसाया जा रहा हो इलीगल तरीके से, आप वहाँ पे जा कर के अपनी पूजा पाठ कराइए, चाहे वर्चुअली कराइए, चाहे जा कर के कराइए, जैसे भी आपको कराना हो कराइए। आप अगर वहाँ उस देवता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 90 दिन में उसका रिजल्ट दिख जाता है। अच्छा, वाह। और जिन लोगों पे कर्जे चल रहे हैं, कोई ऐसा भी है? जैसे लोन के लिए हमने एक मंदिर को देखा है, क्योंकि मैं ऐसी धार्मिक यात्राएं कर करके ऐसी चीज़ों को निकालता हूं, तो अभी मैं उज्जैन पे ही हूं, इसलिए मैं आपको उज्जैन के बारे में ज़्यादा बता पा रहा हूं। और मैं भारत के 200-250 मंदिर हैं जो हमने अभी ऑन बोर्ड किए हुए हैं, लेकिन उज्जैन एक बहुत बड़ा गढ़ है, भगवान शिव का बहुत बड़ा स्थान है, तो वहाँ बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने ऋण को खत्म करने के लिए वहां पे एक बरगद के पेड़ के नीचे जड़ में एक भगवान शिव को स्थापित किया हुआ है। अच्छा। उनका नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। आप सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। ऋण मुक्तेश्वर का मतलब ही है कि किसी भी तरीके का ऋण हो, वह व्यक्ति जीवन में वहां पूजा कराने से मुक्त हो जाएगा। वहां पे पीली दाल चढ़ती है, और पीली दाल का मतलब ही यही है कि आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आजकल ऋण आप देख रहे हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, वहां से उसको मोबाइल लेना है, थोड़ा बड़ा हुआ तो बाइक लेना है, थोड़ा और बड़ा हुआ तो घर लेना है, हर चीज ऋण से जनरली लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो अगर ऋण से कोई भी पीड़ित है, चाहे बड़े ऋण से पीड़ित हो, चाहे छोटे ऋण से पीड़ित हो, या मातृ ऋण, पितृ ऋण, किसी भी तरीके का जीवन में ऋण आपको लगता है, तो आप वहां पे अगर पूजा पाठ संपन्न लोग कराते हैं तो उनको लाभ मिलता है और उनका ऋण मुक्त हो जाते हैं, ऐसा मानना है। अरे वाह सर। सर लव मैरिज के लिए अगर कुछ आप, मतलब जिनकी नहीं हो पा रही है, कुछ अड़चन आ रही है, या कई कवारे लोग हैं, जैसे लड़कियों को कहा जाता है 16 सोमवार के व्रत करो, लड़कों के लिए भी कुछ है, होता है? मतलब देखिए, वामा एक बहुत ऑथेंटिक ऐप है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप आइए और हम आपकी पूजा करेंगे और लव मैरिज हो जाएगी। ये कहना थोड़ा सा
ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ की समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान आपको हमारे ऐप पे वर्चुअल मिल सकता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ पे हमारे आचार्य वहाँ अवेलेबल होते हैं और उस कार्य को करते हैं, और वो कार्य आपके लिए होता है, उसमें आपको सफलता मिलती है। इसी क्रम में आप कामाख्या देवी का लगभग लोग नाम सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। कामाख्या देवी एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, और वहाँ पर ये माना जाता है कि देवी जी की अगर आराधना प्रेम प्राप्ति के लिए अगर की जाए तो डेफिनेटली उसका विवाह हो जाता है, प्रेम सफल हो जाता है, इस तरीके का है। तो बामा ये सारी पूजाएं वहाँ पे वर्चुअली अरेंज कराता है, लोग बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वहाँ पूजाएं कराते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मन्नू सर, आप पे आते हैं थोड़ा, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के आपको लग नहीं रहा कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे या अपनी लाइफ में उतारते होंगे इस चीज़ को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसी रही, इससे पहले आप क्या कर रहे थे और क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका विश्वास इसमें बढ़ा, और आपका कौन सा काम ऐसा बन गया कि आपको लगा यार दुनिया के भी काम बनने चाहिए, बिल्कुल वर्चुअली इसको लेके आना चाहिए। यार, तो मेरी स्टोरी सिंपल है। नौकरी करी हमने, 17-18 साल नौकरी करी। हम नॉर्मल फाउंडर जैसे नहीं हैं आजकल, यंग फाउंडर हैं हम, शायद उल्टे हैं। हम 40, हमारी एवरेज उम्र, हम 3 लोगों की, मैं हैं, आचार्य जी और हिमांशु हैं, हमारी एवरेज एज 40 साल है। हम IIT IIM से पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, हम बहुत ही एवरेज स्कूल से पढ़े लिखे हैं, वहाँ भी मुश्किल से पास हुए हैं बस। काम करा भाई, नौकरी करी। तो जर्नी ये है कि बड़ी कंपनियों में काम करा, PTM में 197 में काम करा, एयरसेल में काम करा, और शायद टेलीकॉम ऑपरेटर से जुड़े हुए थे हम लोग। तो आपने शायद देखा हो कि एक कॉलर ट्यून होता है, जैसे आप कॉल करते घंटी बजती है। एक और सर्विस इंडिया में बहुत पहले चलती थी कि एस्ट्रोलॉजी सर्विस होती थी, आपको मैसेज आता था कि आप एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। वो सर्विस 2016 तक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल हमारे जैसों के लिए 700 करोड़ रुपया साल कमाती थी। राइट। तो मैं वैस हेड करता था एयरसेल के लिए एक टाइम पर, हिमांशु एयरटेल के लिए करता था, हमारे पार्टनर हैं। आचार्य जी सर्विस प्रोवाइड करते थे एस्ट्रोलॉजी की, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी सेंटर मैनेज करते थे। तो हमने ये बिजनेस देखा, और हमने इस बिजनेस में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हुई देखी जो शायद हमें लगा हम ठीक कर सकते हैं। राइट। हर आदमी की एक एस्ट्रोलॉजी जर्नी तो होती है भाई। आज शायद वो दिन नहीं है कि मेरी जर्नी मिले, मगर हर कहीं ठगी तो सबके साथ कहीं हुई होती है। तो शायद हम भी ये चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ वो बाकियों के साथ ना हो। राइट। इसी को सुधार रहे हैं। आपने बोला हमारे लिए जर्नी अच्छी कैसे हुई या क्या हुआ, भाई हम 41 ईयर के लोग हैं जो आज हम मोटा मोटा 150 करोड़ की कंपनी चलाते हैं। ये चमत्कार ही है, हम तो मानते हैं। राइट। अभी तो शायद हमें बहुत आगे जाना है, मगर हम ऐसे लोग हैं कि हम मीटिंगों में जाते हैं ना इन्वेस्टरों के साथ, हम बोलते हैं जी बात इंग्लिश में नहीं हो सकती, हिंदी में होती है। तो इन्वेस्टर तो ऐसे घबरा जाता है, बोलता है ये क्या हो गया। उनको तो आदत है कि भाई एक टाइप के लोग आते हैं, हम उस टाइप के लोग ही नहीं। फैंसी वर्ड्स, फैंसी प्रेजेंटेशन, हम वो लोग नहीं है भाई। हमें तो हमारी आधी उम्र के लोग होते हैं सामने, उनको वैसे लगता है शायद ये क्या ही चलाएंगे। सबसे ज़्यादा सवाल आता था, मुझे याद है जब काम शुरू किया था, कहते थे यार आप तो छोड़ के नौकरी कर लोगे। शायद लोग ये नहीं समझते कि जो 35 से ऊपर लोग हैं, हमारे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम काम छोड़ के नहीं जा सकते। हमें तो वहाँ तक, हमें तो हमारी बेटियाँ हैं, दो बेटियाँ हैं, बीवी है, मम्मी पापा है, हमें सब कुछ देखना है ना भाई। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। सर कुछ बताओ, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके लिए भी कोई मंदिर होता है जहाँ पे वो मतलब किसी के धंधे नहीं चल रहे हैं, जैसे आमतौर पे अगर मैं पूछूं कोई परचून की दुकान चला रहा है या फिर किसी की कोई भी सो एंड सो कपड़े की गारमेंट की दुकान है, धंधा नहीं चल रहा कुछ अगर, तो वो लोग कहाँ पूजा कराएं और उसके लिए क्या है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जितनी भी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी में, वो सब कुछ सॉल्व करने का हमने एक सबसे अच्छा जगह मंदिर ढूंढा हुआ है। और उस मंदिर की विशेषता ही यही है कि अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो आप आइए हमारे यहाँ पे देखिए कि कौन से मंदिर में हम व्यापार वृद्धि पूजा कराते हैं, और वहाँ पे आप कराइए और आप असर देखिए सिर्फ उसका। क्योंकि बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो जिसका 500 साल पुराना उसका संबंध होगा। उस मंदिर में हम पुराने मंदिरों में, जीर्ण मंदिरों में हम ये जाकर के कराते हैं, जिसका बहुत, जैसे व्यापार वृद्धि आपने पूछा, तो व्यापार वृद्धि एक हमारे यहाँ पूजा है जो अलग अलग 3-4 टेम्पल हैं, जिसमें कौन कौन से टेम्पल है? जैसे एक महाराष्ट्र का एक महालक्ष्मी टेम्पल है, तो जहाँ पे हम महालक्ष्मी की पूजा कराते हैं। तो महालक्ष्मी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो
बल्ले बल्ले है उस आदमी की, व्यापार चल गया, फिर तो कोई कमी नहीं है। तो देखिए लक्ष्मी के आगमन से सारी प्रॉब्लम समस्या का समाधान वही से ही हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि व्यापार बढ़ने का मतलब है लक्ष्मी आपकी जिंदगी में बढ़ जाए। तो लक्ष्मी कैसे बढ़ेंगी? आप वहां पे पूजा पाठ कराइए और आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी कभी घर से आपके जाएंगी नहीं। ठीक है सर, कमिंग बैक टू मंदिर की हम बात कर रहे थे। कई लोग होते हैं जिनको जो मंदिरों में या ऐसी जगहों पे विश्वास ही नहीं रखते, पर एस्ट्रोलॉजिकली वो विश्वास रखते हैं कि कोई उपाय घर में ही कर लें। समझ रहे हो? आपकी हर चीज़ का लोग उपाय ये नहीं मानते कि इस मंदिर में पूजा कराने से भी ये चीज़ हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि अपने घर का वास्तु ठीक कर लो, या ये जगह घर में कुछ चेंजेस कर लो, घर पे कुछ टोटके कर दो, दान कर दो। तो उस केस में कुछ रेमेडीज आप कॉमनली बताओ कि लोग इस चक्कर में गलत क्या कर लेते हैं, लोगों में घर में गलत क्या चीज़ें हो रही है आम लाइफ में जो एक्चुअली उन्हें लग रहा है फ़ायदा देगी पर नुकसान दे रही है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप जब नित्य पूजा आप घर में आप करते हैं मान लीजिए, तो एक तो जो पूजा करने का विधान है वो जैसे लोग क्या करते हैं, टॉवल पहन करके नहाए और टॉवल पहने और भगवान के सामने जाके खड़े हो गए, अगरबत्ती जला दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ऐसे सोचिए, ईश्वर एक ऐसी सत्ता है कि जैसे आप पीएम आता है तो क्या आप टॉवल लेकर के खड़े हो जाते हैं लपेट करके? अगर आपके घर प्रधानमंत्री आए तो आप टॉवल लेके खड़े हो जाएंगे कि अभी नहा कर निकलेंगे और तुरंत खड़े होकर के उससे नमस्ते करेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं। आप वेल मेंटेन होंगे, अच्छे से तैयार होकर के तब जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि ईश्वर को घर की नौकर से भी बदतर उसकी स्थिति को रखते हैं और सोचते हैं कि वो आपका कल्याण करेगा। और जैसे एकदम फास्ट ट्रैक में आप वहां होते हैं, गए ओम गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, गंगणपतये, ठीक है प्रभु, है ना, फोन भी आ रहा है उसी में, हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ। ये अक्सर पीजी के लड़के करते हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, फटाफट से। नहीं, घर में जो और लोग भी कॉमन जो नौकरी चाकरी करते हैं उन लोगों के साथ भी यही समस्या है। और फिर कहते हैं कि पूजा का लाभ नहीं हो रहा। 2-3 चीजें मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि जैसे जब आप पूजा करते हैं नित्य, तो जो देवता होते हैं, देवता को इससे तिलक लगाना चाहिए। अच्छा, इंडेक्स ये वाली रिंग फिंगर से किसी भी देवता को अगर आपको तिलक लगाना है तो इस अंगुली से आपको तिलक लगाना चाहिए। अपने आप को स्वयं लगाना है तो इससे आपको लगाना चाहिए। और किसी देवी को अगर पूजा कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको इस फिंगर से तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। आप श्रृंगार कर रहे हैं असल में देवता का। अगर आपने गलत तरीके से किया तो कहीं ना कहीं वो उसके मन में आता है कि इसको इतनी भी अकल नहीं है कि हमको पूजा कैसे जाए। जैसे आप किसी के सामने पानी लेके जाए, गलत तरीके से रखेंगे तो उसको लगेगा ना कि यार एक ऐसा आदमी है कि शुभम को पानी देना भी नहीं आता है, कि पानी रखना भी नहीं आता टेबल पे कि कैसे रखना है। तो ये और सर थंब का कब यूज करते हैं? थंब का जब आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है सामने, व्यक्ति पुरुष, जैसे आपको अपने पिता को तिलक लगाना है तो थंब से लगाना चाहिए। ओके। और इंडेक्स फिंगर होती है, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, न जप में न तिलक में। लोग इससे भी तिलक लगा देते हैं भगवान को। इसका यूज जो है पिंडदान के समय होता है। ओके। ये अशुद्ध अंगुली माना जाता सर है। ऐसा क्यों? ऐसा पता है आपको क्यों है? हाँ नहीं, इस अंगुली को ये कहा गया, हर चीज का जैसे एक विभाग बनाया गया कि आपका ये डिपार्टमेंट है, तो इसको कहा गया कि जब भी पितृकर्म होगा, देव कर्म नहीं, पितृकर्म, जब पिंडदान इत्यादि होता है, मरने के बाद की जो क्रियाएं होती हैं, उस समय इस अंगुली का आपको प्रयोग करना है। ओके। और यूजुअली किसी को धमकी देते हैं। सर कुछ लोग सोच रहे होंगे जो दिया जलाते हैं वो माचिस से जलाना चाहिए या फिर लाइटर वाइटर पे कुछ गलत तो नहीं होता? नहीं, उसमें लाइटर नहीं है। दिया जलाते समय आदमी को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपका दीपक आपके दाहिने हाथ में रखना हो। जैसे जब जहां आप बैठ रहे हैं उसके दाहिने हाथ में दीपक होना चाहिए, बाएं हाथ में घंटी होनी चाहिए। ये सब नियम है मंदिर में, ये सब रखने के नियम है। नित्य पूजा जब आदमी करे तो इस चीज का, इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो नित्य पूजा जैसे रोज घर पे पूजा करते हैं उसको नित्य पूजा कहते हाँ, नित्य पूजा रोज प्रतिदिन जो आप पूजाएं करते हैं सर आप अपने बिजनेस के लिए कितनी पूजाएं आप वैसे तो करवाते हैं आप? हैं। हमारी जर्नी ही आई थिंक पूजा से शुरू होती है। तो मैं हर मंडे शिव जी के मंदिर जाता हूँ, राइट। तो आई थिंक हमारा काम जो हमने शुरू किया था, हमने रुद्राभिषेक किया उज्जैन महाकाल में, और वो जो पावरफुल जगह है। तो अच्छा, आई थिंक हम पिछले 3 साल में हम 7-8 बारी तो आराम से वहाँ बैठकर हमने पूजा करी है यार।
वो अलग एनर्जी अलग एनर्जी है यार। काशी विश्वनाथ भी होकर आए अभी हम, तो अलग एनर्जी है यार। कुछ जगहों में एनर्जी है, चाहे लोग माने ना माने, एनर्जी तो सब मानते हैं ना, लोग इसीलिए जाते हैं। पर आपने जब खुद फिजिकली बैठ के एनर्जी फील करी तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि इसे वर्चुअली लेकर आया जाए? क्योंकि तो आपने तो खुद फिजिकल का मजा लिया हुआ है, आपको पता है जो डिफरेंस रहता है, बट इसको वर्चुअली पूजा का आपके माइंड में कैसे आया कि हमें ये करवाना चाहिए? तो जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हमारी लाइफ शुरू हुई एस्ट्रोलॉजी से, तो हम भी एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म थे। तो जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि आपकी लाइफ में शुभम जी ये प्रॉब्लम है, या आप जेमस्टोन पहन लीजिए, या आप जाके उस मंदिर में पूजा करा लीजिए। तो हमें लगा था कि यार जेमस्टोन तो हम कभी भी कर लेंगे, आसान प्रॉब्लम है, पूजा करते हैं। पूजा कराने गए, तब वहाँ रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत लोग हैं जो नहीं आ पाते। कोविड में तो सब बंद था, हमारी कहानी कोविड में शुरू हुई। तो कोविड में तो पुजारी जो थे उनके पास काम नहीं, उनके पास खाना खाने, बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा हमने। तो तब बहुत सारे लोग थे जो व्हाट्सएप पे पूजा करा रहे थे। उस पे मंदिरों ने ये बोला कि यार कुछ हमें पता ही नहीं चलता यहाँ पे क्या चल रहा है, पूजा हो रही है नहीं हो रही है, ये पुजारी कौन है, क्या हो रहा है। तो तब काफ़ी मंदिरों ने से आप हमने बात करी, टाई अप हुआ, ये तब से वहाँ के हम वर्चुअल पूजा कर रहे हैं। ओ, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम मिली? आप पर वो इजीली कन्विंस हो गए थे, या फिर क्योंकि लोग ही इतने आते हैं, उनको और भी टाइम चाहिए, पंडित उतने चाहिए, हर किसी की भी रिक्वेस्ट सेम हमारे पास तो मास्टर की है, यहाँ बैठी है। तो जैसे हर आप लोग सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर है, आप हर यूट्यूबर को जानते हैं, तो जो मैन ऑफ फेथ है, हमारे देश में फेथ के लोग कम हैं, तो वो एक दूसरे को जानते हैं। तो हमें बहुत बेनिफिट मिला कि आचार्य जी हमारे साथ थे। उनका ये कहना था जब हम जाते थे, वो बोलते थे ये कौन है आचार्य जी, ये अब इनका सीना ठोक के वहां बोलना कि ये मेरी कंपनी है, बहुत फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। उन्होंने बोला आप कंसल्ट करते हैं, आप क्या एम्प्लॉई हैं, क्या हैं, गुरु हैं इनके? तो बोला मेरी कंपनी है। इनको प्रॉब्लम पाती है, इनको शायद इंटरनेट का प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, उसके लिए मैं है, हिमांशु है, हम कर लेंगे। सही बात है। तो सर वैसे क्योंकि आपकी एक स्टार्टअप जर्नी भी रही है, और जैसा आपने बताया कि आपने बहुत लेटर स्टेज पे स्टार्टअप करा, आपने पहले जॉब का एक्सपीरियंस ले रखा है, फिर आपने स्टार्टअप करा, आपने आपको बहुत ओल्ड भी मानते हो कि हमने बहुत तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या गलती लोग कर रहे हैं आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड में जो मतलब आपने नहीं करी? हमने बहुत गलतियां करी, बहुत, मतलब थोड़ी उनसे कम करी, जो गलतियों पे लोग अटक जाते हैं। आप अटके नहीं, आप ग्रो करते रहे हो। अभी आपने रिसेंटली भी एक फंडिंग उठाई है बहुत अच्छी, तो कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो यंगस्टर्स तो आई थिंक देखिए, फंडिंग ना एक एंड नहीं, फंडिंग एक शुरुआत है। और शायद सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी, जो नौकरी सिखाती है, दूसरे के पैसा ना साला और रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। काफी लोग, मुझे आज लगता है, उनका एंड गोल है कि जी 20 करोड़ आए, बढ़िया गाड़ी लेते हैं, करते हैं, चलाते हैं। हमारे तो बिल्कुल उल्टा है यार, कि वो फंडिंग जो आई है ना हमारी, मतलब अगर 12 करोड़ की आई तो 120 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ा ये है कि कल को बच्चे बड़े होकर पापा का नाम गूगल करेंगे तो भाई क्या लिखा आएगा इंटरनेट पे, ये पापा पैसे लेके भाग गए क्या? तो वो चीज़ से बहुत डर लगता है। आई थिंक मेरे को, हमें अपनी एक लेगेसी बनानी है, और हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हमने लाइफ को थोड़ा 15 साल नौकरी के बाद ना, तो मुझे लगता है कि सक्सेस 1 साल 2 साल में नहीं आता यार, सक्सेस 7-8 साल में आता है। तो शायद हम आजकल जो स्टार्टअप फाउंडर है, थोड़ी सी ये गलती है कि थोड़ा क्विक रिजल्ट चाहिए ना। वो क्विक रिजल्ट, मेहनत, थोड़ी लंबी मेहनत है, थोड़ा पेशेंटली काम करना है। और हर काम में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी बात हो रही थी, हर काम में उतार चढ़ाव आता है ना। बहुत बार सर सही लोग भी तो नहीं मिल पाते, कि राइट पीपल जो चाहिए होते, जो नेसेसरी होते हैं। मुझे लगता है कि लोग तो सारे ही सही होते हैं। लोग, अब आप जो सही नहीं, जो उनका टाइम है शायद वो सही नहीं था जब वो आपसे मिले, बट आपको अगर आप अपने बिजनेस में ऑनेस्ट हैं और काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा सही लोग मिलते हैं। शायद हम फॉर्चुनेट हैं, हमें सही लोग मिलते गए अपने। या आचार्य जी पहले ही कुंडली देख लेते हैं कि हमारे साथ इसकी जम रही है। ये हो चुका है, हमने इन्वेस्टरों से बोला अच्छा टाइम हो, आप अच्छा आपका बर्थडे कब है, अच्छा तो सुबह पैदा हुए होंगे जहां हमें डाउट होता है ना इन्वेस्टरों का, हमने ये भी करा है। तो आपने वैसे उनसे फंडिंग लेने से पहले या किसी नए एम्प्लॉय को हायर करने से पहले कभी ऐसा हुआ है आचार्य जी आपने कुंडली देखी और रिजेक्ट करा है, नहीं ये समय ठीक नहीं है, ये आप ठीक नहीं है? तो जैसे इंटरव्यू होता है तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरीके से। तो जब भी मैं कभी इंटरव्यू में बैठता हूँ
कई बार ऐसा होता है कि बैठना पड़ता है, लोग कहते नहीं आपको भी लेना चाहिए। तो उसमें जैसे ही वो आदमी जानता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि आदमी गूगल सर्च कर लेता है कि कौन कौन फाउंडर्स हैं, क्या है, तो वो कहता है कि आचार्य जी वैसे मेरी कुंडली एक बार देख लीजिए कि सब सही है कि नहीं, आपको ज्वाइन कर रहा हूँ तो सही रहेगा। तो वहाँ ये पता चल जाता है कि राहु इसका कब आने वाला है, तो कब यहाँ से जाएगा ये। अच्छा जब राहु आएगा, ये मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे ही राहु आएगा तो परिवर्तन करा देगा। राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि राहु आया तो मूवमेंट होना तय है, शनि आया तो मूवमेंट होना तय है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये तो 6 महीने बाद राहु आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू नहीं करेगा, इसलिए कई बार मैं कुंडली नहीं देखता हूँ, कहता हूँ भैया हायर कर लो, पता चला मैं देखूंगा तो 3 महीने बाद ये चला जाएगा, तो मैं उसको हायर ही नहीं करता हूँ। अच्छा मनु सर, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई एक तो भाई है सर, सर नहीं। नहीं अब तो सर निकलेगा, 150 करोड़ की कंपनी है। नहीं तो कि आप तीनों कैसे मिले, जो को फाउंडर्स हैं सर, आचार्य हैं, और आप एकदम कंप्लीटली डिफरेंट जॉब कर रहे थे, तो हाउ डिड दिस हैपन, आपका तो जर्नी? इतना फर्क नहीं है हम तीनों में। हम तीनों का एक कॉमन बांधने वाला है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, इसको वैल्यू एडेड सर्विसेज की दुनिया है। और आपको शायद बताता हूँ थोड़ा, वैस इंडिया के जो आज सबसे बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर हैं, मैं बोलता हूँ पेटीएम फाउंडर हैं, राइट, इन शॉर्ट्स हैं और नज़ारा है, ये सब वैस की दुनिया से आते हैं। वैस क्या है? वैल्यू एडेड सर्विसेज टेलीकॉम में होती थी, तो हम तीनों उस वैस की दुनिया से आते हैं। हम टेलीकॉम ऑपरेटर इकोसिस्टम में वैस में काम करते थे। मैं एयरसेल में था, हिमांशु एयरटेल में था, आचार्य जी एक सर्विस प्रोवाइडर थे। तो 2010-11 में एक ऐसा टाइम था कि आचार्य जी कंटेंट देते थे, मैं 197 में टेक्नोलॉजी था और मैं हिमांशु को बेचता था वोडाफोन में जाकर। आज 12 साल बाद शायद ये है कि हम तीनों साथ में पार्टनर हैं। अच्छा राइट, इन्होंने बहुत देर लगाई, हमारे शायद हमारी कुंडली का सही टाइम आना था, तभी इन्होंने बोला जुड़ेंगे। और सर तीनों में से सबसे पहले आइडिया किसके दिमाग में आया था कि क्लिक किया हो यार ये करते हैं? आइडिया हिमांशु का था, हिमांशु ही रचयिता था, हम तीनों के साथ मिलाने वाला, एक्चुअली सबको जोड़ने का काम हिमांशु का ही रहा कि उन्होंने बोला कि हम तीनों मिल करके काम करते हैं। और सर एक स्टार्टअप के लिए अगर देखा जाए, फंडिंग उठाना कितना टफ रहता है और कैसे ही होता क्या है? भाई आपको अपनी जर्नी बताते हैं। पहला तो मैं ना थोड़ा स्टार्टअपों में इन्वेस्ट करता था, तो मैंने इससे पहले एक और छोटा सा काम किया था जो ठीक ठाक चला मेरा, तो मैं इन्वेस्ट करता था बढ़िया। तो मैं ना वीसी वर्ल्ड में जाने के लिए मैं उनको डील भेजता रहता था, लोगों को डील ले लो, डील ये अच्छे बढ़िया स्टार्टअप है, पैसे डाल दो, तो कोई रिप्लाई नहीं करता था। तो जब हमने वामा की डील भेजी मैंने, राइट, कि ये कर रहे हैं, भाई आधे घंटे में 4 लोगों का रिप्लाई आ गया। जिंदगी में नहीं आया था मेरे को, मैंने कहा ये बढ़िया है सही कर रहे हैं आई थिंक। तो हमारा पहला राउंड तो बहुत ही जल्दी हुआ। हमने जब आइडिया स्टेज पे थे, क्योंकि उन लोगों ने को ये समझ में था कि शायद ये टीम बहुत अच्छी है, तो हमने सबसे पहले रेस किया, बहुत जल्दी हो गया। तब आइडिया था सिर्फ एक पीपीटी भी बड़ी गंदी थी सर। आपने बिना सेल्स फिगर्स कुछ नहीं सर, हमारे पास, हमने बोला हमें ये करना है, हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, एक पीपीटी बनाई, और वो भी कोविड के टाइम पे थी भाई। और लोग ना हंसते हैं मेरे पे कि मैं सबसे गंदी प्रेजेंटेशन हूँ जिसमें मुझे पैसा मिला। वो कहते हैं कि मेरी सबसे गंदी प्रेजेंटेशन थी। पीपीटी स्किल, भाई हम धंधा बनाने वाले लोग हैं, पीपीटी थोड़ा खराब है भाई। उसके बाद जब दूसरा राउंड आया तो तेल निकल गया भाई। तो मैं शायद, मेरी बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारा, रिजेक्शन पे रिजेक्शन आती थी उस टाइम पे। समझ नहीं आ रहा था, लोग मिलते ही नहीं थे, बात ही नहीं करते थे, बोलते थे ये 30-40 साल के लड़के बिना आईआईटी बिना आईआईएम क्या स्टार्टअप फाउंडर। तो थोड़ा डिफिकल्ट था उस टाइम पे। तो 2-3 दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई 100 रिजेक्शन चाहिए, 100 रिजेक्शन के बाद तेरा तू नासफल है। मैं 62 रिजेक्शन पर पहुंच गया था भाई। अच्छा। और बहुत मुश्किल होता है भाई रिजेक्शन सुनना। आपके सामने आपकी आधी उम्र का लड़का बैठा है जो बोल रहा है अरे आपसे नहीं हो, मतलब वो सुनते भी नहीं थे हमसे। हम ऐसी मीटिंगों में गए जिसमें हमने बोला कि ना ये मीटिंग इंग्लिश में नहीं हो सकती, ये हिंदी में होगी, आचार्य जी को नहीं आती। अब उन लोगों ने हमारी मीटिंग सीरियसली इसीलिए नहीं ली क्योंकि शायद हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे आचार्य जी के साथ। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें तो ये एक्सपर्ट है ना। अब क्योंकि ये इंग्लिश नहीं आती तुम इसीलिए हमें जज कर रहे हो, थोड़ा अजीब था। बट शायद उसके बाद लाइफ चेंज हुई। मुझे लगता है कि आप अगर अपना धंधा, हमने ग्राउंड अप से बनाया भाई, हमें हमारे से शायद अब आज की मार्केट अगर आप देखें फंडिंग खराब है, तो हमने कभी इतने पैसे हमें मिले नहीं, तो हमने तो ग्राउंड अप बनाया भाई। हम ये यूज़र, लोग बोलते हैं यूज़र, मेरे पास आज 100 मिलियन यूज़र हैं, 200 मिलियन यूज़र हैं, 10 मिलियन यूज़र है, भाई हमारे पास धंधा है, हमने रेवेन्यू बनाया। हम भक्त बनाते हैं। हम जितना रेवेन्यू लोग शायद 10 मिलियन यूज़र से लाते हैं, हम उनके 1/10 भी नहीं है और हम उनसे ज़्यादा रेवेन्यू ठोकते हैं। तो हमें बिजनेस ग्राउंड अप बनाया, हम ऊपर से नीचे नहीं आए।
तो आई थिंक अगर आप बिजनेस इस फंडामेंटल से बनाएंगे, राइट, कि एक फंडिंग इज अ मीन्स टू एन एंड, राइट, इट्स नॉट द एंड। मतलब इट इज वाइल यू, आज सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि मुश्किल है कि आप जीत कर आए हो, बट ये अगला पड़ाव है ना, ये केबीसी खेल चल रहा है भाई, अगला पड़ाव है। जैसे हमने जो अभी हमारी फंडिंग आई, हमने अभी एक राउंड रेस किया, तो एक सिंगापुर का फंड है, वो पिछले 12 साल से है, हम उनकी इंडिया की पहली इन्वेस्टमेंट है भाई। उन्होंने कभी इंडिया इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, वो कंज्यूमर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। और उन्होंने हमें, जब हमसे मिले, उन्होंने बोला हमें, मतलब उन्होंने एक दिन बोला, कहता है यार तुम एज अ टीम कुछ भी कर रहे होते। उनका थीसिस था कि फाउंडर 35 से ऊपर है, क्योंकि फाउंडर एथिकल ज़्यादा है, उसको रिस्पेक्ट है और वैल्यू ऑफ मनी है, राइट, और दे आर मोर मैच्योर, राइट। आज आप हमसे पूछे, हमें थोड़ी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी शायद हमारी 20 साल वाले से, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि हम उनकी इंडिया की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बने। सर बहुत बड़ी बात है। तो आप जब ऐसी मीटिंग होती है, मुहूर्त निकलवाते हैं जैसे किसी दिन की मीटिंग बैठ गई और आचार्य जी ने कहा वो दिन सही नहीं है, तो मैं बहुत नर्वस था ये इस वाली मीटिंग के लिए। और मुझे अभी तक याद है, मैं अपनी फैमिली हॉलीडे पे था थाईलैंड में, बीवी बच्चों के साथ वो बाहर थे, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि 4 मीटिंग हो चुकी थी, और इसमें वीसी वर्ल्ड में एक आईसी होता है, तो मेरा आईसी था, और मैंने बोला आचार्य जी बहुत नर्वस है। तो सर ने बोला कि यार शायद 2 बजे की मीटिंग थी, कहता 1 घंटा पोस्टपोन कर ले, मैं ध्यान लगाता हूँ। आचार्य जी ने 1 घंटा ध्यान लगाया था उस मीटिंग, और मैंने बोला था कि मेरे को थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि मैं इतना नर्वस था, मैं हकलार में, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और मेरे अगर वो फंडिंग नहीं आती तो आज भाई हम यहाँ बैठे नहीं होते, हम खत्म हो चुके होते। तो हमारे लिए वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिर आचार्य जी ने पावर भेजी। बिल्कुल यार। फिर 1 घंटे बाद आचार्य जी बोला, अच्छा, उन्होंने खुद ही बोला, कहता 1 घंटे बाद मीटिंग करते, कहता अभी 2 बजे की मीटिंग है, 3:15 की मीटिंग करते। अब भी ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का बड़ा स्टेप या डिसीजन लेना होता है तो तीनों को फाउंडर्स की कुंडली आप देखते हैं और फिर उस हिसाब से चलती हैं चीज़ें। देखिए हर वक्त ना कुंडली देख करके बताना और इस लेना थोड़ा मुश्किल है, और मैं लोगों को ये सलाह भी देता हूँ कि देखिए ये एक कुंडली दिखाइए और उसकी तरह आप जिंदगी को प्लान करिए। प्लान करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है एस्ट्रोलॉजी। हर कुछ आप अंधे होकर के नहीं किसी की बात पे चलना चाहिए आपको। मैं हमेशा इसके खिलाफ होता हूँ। तो मैं अपने भी लोगों की कुंडली ऐसे नहीं देखता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत में जैसे 2024 है तो हमने प्लान कर लिया कि हमको मार्च में बाहर लॉन्च करना है, या हमको आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, टेम्पल पे हमको कब कहाँ जाना है। तो हमने उस तरीके के ग्रहों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर लिया है। तो हम लोगों को सजेस्ट भी यही करते हैं कि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर के थ्रू अपनी ज़िंदगी को प्लान करिए। सपोज करिए कि आपकी ज़िंदगी में किसी की हेल्थ इस वर्ष खराब होनी है, हेल्थ इंश्योरेंस उसने लिया नहीं है, 5 साल से कभी लिया नहीं उसने, उसको लगा ज़रूरत नहीं है। हम इस साल बता रहे हैं कि आप ले लो, अदरवाइज आपका 5 लाख रुपए चला जाएगा। तो आपने 15,000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आप 5 लाख से बच गए। तो ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पावर है एक्चुअली, जो आप यूज करके ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बहुत सही। अब मुझे लग रहा है ये वक्त आ चुका है कि हम हिमांशु जी को बुलाएं, जो हमारे आपकी टीम के जो 3rd को फाउंडर हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसे जादू की तरह आप देख रहे होंगे कि हिमांशु जी यहाँ पे आ चुके हैं, आचार्य जी की जैकेट बदल चुकी है। आचार्य जी ये क्या, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति चेंज होगा तब उसके हिसाब के कपड़े आप पहनोगे? तो हर आदमी की अपनी अपनी एनर्जी है, उसकी एनर्जी को मैं समझ लेता हूँ और उसके हिसाब से वस्त्र चेंज कर लेता तो हिमांशु जी के हिसाब से नीला, हिमांशु जी के हिसाब से नीला। तो इसके अलावा कुंडली की जरूरत पड़ी या फिर देख के नहीं, बता कुंडली रहे की थे? जरूरत नहीं है। इतनी कुंडली देख चुका हूँ कि अब कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, वाह। मेरा स्टोन भी नीलम है। अच्छा हिमांशु सर, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में। मनु सर ने भी बताया, सर ने भी बताया, कुछ इन्होंने मिस कर दिया वो आप बताओ कि मतलब कुछ बताओ आपकी जर्नी के बारे में। और सबसे पहले आप ही को आइडिया आया था, ये सर ने बताया, तो वो भी बताओ कैसे आया। तो हम सब टेलीकॉम से आते हैं, राइट। एक दूसरे को कम से कम 10 साल से तो जानते ही हैं। और जब मैं एयरटेल में वैल्यू एडेड सर्विसेज हेड करता था तो उसमें से एस्ट्रोलॉजी भी एक वर्टिकल था। तो मैनेज करते हुए ये देखा कि दिल्ली में से ही कुछ करीबन 15-20 लोग थे जो हर महीने 1 लाख रुपए एस्ट्रोलॉजर से बात करने में खर्च करते थे। अच्छा। तो जब और डीप जाके देखा तो वो एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर से बात करते थे, रोज़ सुबह कितने बजे घर से निकलना है, मीटिंग कौन सी करनी है, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कपड़े क्या पहने, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ से समझ आया कि अगर एक बार किसी को ये एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाए और उसको उसका फ़ायदा मिले
तो लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो वहाँ से एक पहला विश्वास था, बिजनेस साइड से देखा। दूसरा कुछ साल पहले मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो डॉक्टर जो कर रहे थे वो कर रहे थे, तो मैंने गुरुजी से ही पूछा था कुछ कि रेमेडी बताएं जो मैं कर सकता था। उन्होंने बताया कुछ हॉस्पिटल में ही करने के लिए, मैंने वो रेमेडी की। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन क्रिटिकल हैं, बस उसके बाद ठीक हो जाएंगे। और वो करने के बाद वैसा ही हुआ, वो ठीक हो गए। तो मेरी आस्था और मेरा विश्वास वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही डबल ट्रिपल हो गया कि हाँ, मैं भी बिल्कुल मानने लग गया। उससे पहले घर से जाते थे मंदिर, बट उतना रिलीजियसली नहीं फॉलो करते थे। बट उस दिन के बाद से हाँ, ये 2 चीज़ें जिन्होंने कन्वर्ट किया और हमें इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि वो बिलीफ सिस्टम बना। अच्छा सर, मैं थोड़ा आपसे बिजनेस एस्पेक्ट इस वे में समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक कस्टमर हूँ, कस्टमर कह लो, या मैं एक भक्त हूँ जो वामा ऐप पे आता हूँ, तो फिर पहली चीज़ क्या होती है, कैसे प्रोसेस वो आपने डिज़ाइन करा हुआ है भक्तों के लिए, वो कैसे एनरोल कर सकते हैं? थोड़ा प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो वामा वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी और मंदिर ऐप, हम लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजिस्ट्स के साथ कंसल्टेशन करते हैं और मंदिरों के साथ टाई अप करके वहाँ से पूजा कराते हैं, राइट। थोड़ा इस तरीके से समझिए कि जब आप मंदिर जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो आप कहीं जाके चप्पल उतार के प्रसाद खरीदते हैं, वहाँ से एक लंबी लाइन में लग के भगवान के दर्शन करते हैं, वहाँ पे दान दक्षिणा देते हैं, आपके नाम की पूजा होती है, वहाँ पे आप अपना नाम गोत्र बताते हैं। फिर थोड़ा आगे जाके आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, और वहाँ से कोई सुविनियर या कोई रुद्राक्ष की माला, ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है वो लेके आते हैं। तो इमेजिन करिए ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये वर्चुअल एक्सपीरियंस घर बैठे कंफर्ट ऑफ योर होम से ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये हम अचीव करना चाहते हैं। नाम आज वर्चुअल है, लेकिन कल हम फिज़िकली भी वहाँ पे कराना चाहेंगे कि अगर आपके घर में कोई पूजा है, आपका बेबी हुआ है तो उसका नामकरण है, या शादी हो रही है, किसी के गृह प्रवेश है, तो उन सब के लिए भी हम आपके घर में पुजारी भेजेंगे, वो पूजाएं करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपने पूजा करनी है तो पूजा की थाली होती है, धूप अगरबत्ती होती है, तो ये भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ एक पायलट कर रहे हैं कुछ सिटीज़ में जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म करा रहे हैं कि आप अगर कहीं जाते हैं तो हम आपको मंदिर का दर्शन, सो फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को ले जाना चाहते हैं, उज्जैन ही ले जाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए एक थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा चाहिए होती है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आपको ज़्यादा कंसर्न है, वहाँ लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, गाड़ियों का इंतज़ार ना करना पड़े, तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो एक तो डिजिटल एक्सपीरियंस हो गया, और आगे जाके ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। जो भी आप मंदिर पूजा के बारे में अपने दिमाग में रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम वामा के प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सेस दिलाना। तो सर वो पूजा चल रही होगी तब मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँगा, या फिर मैं अगर जाता हूँ वामा पे, मैं कहता हूँ मेरे नाम से ये पूजा कराइए, तो उसके बाद मैंने जैसे कोई पूजा बुक करी, तो क्या होगा उसके बाद? मेरे को कैसे पता चलेगा? क्या मैं उस पूजा को लाइव देखूंगा? वो कैसे होगा, एक बार प्रोसेस बताओ। पूजाएं हर पूजा एक पर्टिकुलर दिन होती है एक मंदिर में, क्योंकि उस भगवान जी का दिन होता है। वहाँ पे जब आप पूजा बुक कराते हैं तो वो एक पूजा का टाइम है कि अगर 2 बजे पूजा स्टार्ट हो रही है तो आप ऐप में जाके वो पूजा लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो पूरी 2 घंटे की पूजा होगी, जिसमें शुरुआत से लेके एंड तक आप देख सकते हैं, और उसमें आपका नाम और गोत्र बोला जाएगा पुजारी द्वारा। तो जैसे आचार्य जी ने बताया कि जब आपका नाम गोत्र बोला जाता है तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस लाइव आप देख सकते हैं, और उसकी पूजा एक वीडियो भी हम आपको भेजते हैं, प्रसाद भी आपके घर। तो सर ऐसा होता है कि जैसे इसने मैंने और इसने सेम दिन पूजा कराई, तो तीनों का नाम एक ही पूजा में बोला जाएगा? जी जी जी। इसके 2 वर्जन्स हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी पूजा कराना चाहते हैं, सिर्फ कि आपके और आपके परिवार की ही हो और किसी की ना हो, तो वो भी प्रबंध है, पॉसिबल है। और इस वे में सर जैसे टेम्पल्स में सीसीटीवी भी होते हैं, या फिर ऑन ग्राउंड बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी टीम से कोई जाता है रिकॉर्डिंग? जो बिल्कुल ऐसा ही सेटअप होता है, बहुत बड़ा सेटअप है उसमें। ऑन ग्राउंड बहुत सारे लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, लोग होते हैं, कैमरामैन होता है, पुजारी होते हैं, तो सपोर्ट स्टाफ भी होता है। तो वो एकदम भव्य एक्सपीरियंस ना हो तो जैसे बहुत से टेम्पल्स में
शूटिंग अलाउड नहीं है, तो आपको इनिशियली बहुत डिफिकल्टीज आई होंगी मंदिर से टाई अप करने के लिए? तो वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर अंदर नहीं जा सकते तो उसके प्रेमाइस में जगह होती है। मंदिर के जो ऊर्जा या एनर्जी है वो तो है ही है मंदिर के पास। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पास में मंदिर के किया जा सके, जो एक्सेस हमें अवेलेबल है, वहाँ पे आपकी पूजा करें। तो सर कमिंग बैक टू आपकी फील्ड, मैं चाहता हूँ कि थोड़े और मंदिरों की बात की करते हैं। आजकल सर कलयुग चल रहा है जी। और आपने जैसे बताया था कुछ मन में सोच लो, वो भी एक तरीके का पाप है। हम मनसा वाचा कर्मणा। कहीं ना कहीं हम सब बहुत ज़्यादा पापी हो चुके हैं, सबका पाप का घड़ा भर रहा है। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर थोड़ा हम बैगेज कम कर सकते हैं, या फिर हिसाब होके ही रहेगा? मतलब क्या है, कुछ बताओ। देखिए ऐसा है कि वैसे ही सब लोग पाप करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। आप जा रहे हैं चींटी मर गई, वो भी एक पाप है। बट हर चीज़ का एक उपाय है, एक सोल्यूशन है। आप कुछ किसी को पुण्य कर देते हैं तो जो चींटी मरी है वो आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। और खैर कोशिश ये किया जाए कि पाप ना हो। पहली चीज़ तो यही है कि पाप ना हमारे हाथ से हो, पहले धारणा मन में होनी चाहिए। दूसरा, अगर जाने और अनजाने में अगर कहीं पाप हो जाता है तो उसके लिए, जैसे भगवान श्री राम से एक पाप वो मानते थे कि वो पाप हुआ। खैर वो बहुत पापी प्राणी था जिसको उन्होंने मारा, लेकिन पाप हुआ ऐसा वो मानते थे कि वो बहुत बड़े संत थे और एक भगवान का स्वरूप थे। तो उन्होंने लगा कि रावण को मारने के बाद पाप हुआ। तो जब वो लौट रहे थे लंका से, तो एक जगह पड़ती है अयोध्या के पहले ही, जहाँ पे पाप मुक्ति वहाँ पे माना जाता है। उस मंदिर की स्थापना उन्होंने की और उस जगह जाके स्नान किया, उसके बाद उस मंदिर में पूजा की। आज भी वो एक ऐसी जगह है कि किसी भी प्रकार से आपसे जीवन में पाप हुआ हो, जाने या अनजाने में, आप पाप मुक्ति में जा करके अपने नाम का उच्चारण कराएं तो आप अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा। पाप मुक्ति एक हमारे यहाँ पूजा होती है, जो उस मंदिर में हम लोग का एक्सेस है, हम लोग वहाँ पे कराते हैं। उस मंदिर बान ग्राउंड कराते हैं और उससे लोग बहुत सारे जुड़ते हैं और वो अपने पाप को डिजिटली धुलते हैं। ये एक बहुत सही चीज़ हो गई सर। सर जैसे शुभम ने बोला कलयुग है और बहुत पाप हो ही रहे हैं, साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग नशों में घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। हाँ, तो नशा मुक्ति की भी कोई मंदिर या पूजा पाठ ऐसी होती है कि नहीं, अभी नशा मुक्ति जैसी कोई ऐसा टेम्पल नहीं है कि मैं वहाँ पूजा कराऊँ और नशे की मुक्ति हो जाए। नशे की मुक्ति का एक सबसे सर्वसाधारण उपाय है, लोग उसको अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली उनको लाभ होगा। गंगा जल बड़ी पवित्र चीज़ मानी गई हमारे धर्म में। अगर गंगा जल सुबह बासी मुँह ब्रश करने के बाद अगर व्यक्ति गंगा जल पिए 40 दिन तक, तो उसका जो माइंड है, जिसकी वजह से वो दारू पीता है, मांस खाता है या दूसरी जगह जाता है, किसी भी ऐसे पाप कर्म में कहीं लीन होता है, तो उसका माइंडसेट धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं लोगों को सलाह ये देता हूँ कि 40 दिन तक गंगा जल अगर बासी मुँह अगर रोज पिए तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से मुक्त हो सकता है। सर एक और बहुत प्रॉब्लम है कॉमन घरों में कि बन नहीं रही लोगों की आजकल आपस में, भाई भाई की नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, सास बहू का तो खैर कहना ही वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो सर कुछ रेमेडीज़ है कि घर में सुख शांति बनी रहे, जो सबके लिए काम करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशि, इर्रिस्पेक्टिव कि उन्हें ये करने के बाद पूजा भी करानी पड़ेगी, मतलब कुछ? हाँ ठीक है कि घर में आदमी छोटा मोटा कर ले, तो एक बड़ा अच्छा उपाय है, सब लोग अपनाते हैं, जो हमारे भक्त होते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो ये देखते हैं कि नींबू को आप काट लीजिए शाम के किसी भी दिन उसको काट लीजिए। वैसे शनिवार और मंगलवार इसके लिए बेस्ट माना गया है। तो आप काट करके उसके ऊपर 7 लौंग कटे हुए नींबू पे आप लगा दीजिए और उसको जला करके कपूर के टुकड़े उसके अंदर नींबू के अंदर डाल करके आप कपूर जला करके अगर पूरे घर में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है, और लोगों को मिल जाता है, दुर्गा जी का बेसिकली बीज मंत्र है। अगर इस मंत्र को अगर आदमी पढ़ करके और पूरे घर में परिक्रमा करके ले जा करके घर के दरवाजे पे इसको रख दे, तो आप मान के चलिए कि 7 बार अगर ये कार्य अगर कर दिया जाए तो धीरे धीरे उस घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और चली जाती है। नेगेटिव एनर्जी का कारक बेसिकली राहु ग्रह माना गया। हाँ, जैसे ही राहु ग्रह आपका खराब आएगा वैसे ही आप खराब घर में शिफ्ट हो जाएंगे, या अपने घर में आप एक नया कंस्ट्रक्शन करा लोगे जो आपके लिए बहुत खराब होगा। मतलब ये सब उसके सिम्टम्स है। भाई कोई असर कैसे देगा? प्लानेट आता है
तो कुछ आप गड़बड़ करोगे, वहाँ असर देना वो स्टार्ट कर देगा। जैसे ही रावण भी तभी मरा जब उसने पाप किया, सीता जी का हरण किया। जब पाप हुआ तब उसका नाश हुआ। तो जब तक आप पाप नहीं करोगे तब तक उसका नाश नहीं हो सकता है। सर ऐसा कहते हैं कि पाप भी ग्रह करवाते हैं, ऐसा सच में है कि मतलब जैसे आपने ही कहा ग्रह चेंज हुआ तो आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे मतलब वो क्या उसे टाला जा सकता है? बिल्कुल, अगर सही समय पर, जैसे ज्योतिष का सबसे बड़ा महत्व ही यही है कि आप सही समय पर सलाह लेते रहें कि मेरा इस समय ये ग्रह आ रहा है, क्या मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कुछ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, लोन इस समय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा उसका महत्व है। तो ग्रह तो ये बता देते हैं कि भाई इस समय लोन होगा और इस समय लोन लोगे तो चुकता नहीं कर पाओगे। जैसे कि ऋण अगर मंगलवार के दिन लिया जाए तो ऋण व्यक्ति कभी दे नहीं पाएगा, वो चाहे जितना पैसे वाला आदमी। अच्छा, तो मंगलवार के दिन ऋण लेना ही नहीं चाहिए। और सर कोई ऐसा वो भी होता है कि नया काम शुरू करने का कोई दिन है, कई लोग गलत टाइम गलत उस पे टाइम और डेट पे वो कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे नॉर्मल उसमें बता दूं कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, नया काम कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक अभिजित मुहूर्त होता है लगभग 11 बजे से लेकर के 11:40 तक लगभग प्रतिदिन वो आता है। थोड़ा टाइम 10-5 मिनट इधर उधर होता रहता है, लेकिन तो 11-11:15 बजे अगर कोई कार्य अगर करते हैं आप लगभग 11:15 से 11:30 के बीच में, तो वो काम हमेशा आपका सफल होगा और उसमें आपको मुहूर्त देखने की चिंता नहीं करनी है। अच्छा, वो सबसे सेफ वो सबसे सेफ दिन है, मतलब रोज का वो मुहूर्त है एक तरीके से, पर डे का। कोई भी दिन आप कोई भी कार्य करना चाहें तो वो दिन सबसे बेस्ट है। कुल मिला के हर 7 दिन में बाबा आप खोलते रहो, उसमें कहीं से ना जाके अपनी कुंडली दिखाते रहो और अपने सही कार्य उस हिसाब से करते रहो। बिल्कुल। इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस भी है कि मैंने एक घर खरीदा था यहीं नोएडा में। तो जब मैं ले रहा था तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मैंने किसी और वजह से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं घर ले रहा हूँ। नहीं, आपसे नहीं आपसे नहीं किया था, ये मुझे पता है। तो उन्होंने कहा था कि इस समय मत लो, नहीं तो तुम्हें घर मिलते मिलते में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब मैंने वो घर लिया, मुझे वो घर की डिलीवरी 8 साल बाद मिली। तो तब जब ले रहा था तो मैं तो बिल्कुल फोकस था कि हाँ ये अच्छा डील है, ले लिया मैंने। बट उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस समय लोगे, 6 महीने बाद लोगे तो ठीक है, इस समय लोगे तो बहुत डिलेड पोजेशन मिलेगी। वैसा ही हुआ करते करते। तो सर जब जैसे सर तो अपना डिपार्टमेंट एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा संभालते ही हैं बिजनेस में, और आप एक प्योर बिजनेसमैन है, आपको स्टार्टअप रन करना है, आपको लोगों के साथ काम भी करना है, कुछ डिसीजंस होते हैं जो अर्जेंटली भी लेने पड़ जाते हैं, या कुछ आपको लग रहा होता है ये बिजनेस वाइज अच्छा है पर सर मना कर रहे होते हैं, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है कि पार्टनर्स में आपस में किसी चीज़ को लेके? डिसीजन मेकिंग में तो कॉन्फ्लिक्ट आता ही है। तो अच्छी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक 3 लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं, बेस्ट डिसीजन लिया जाए, है ना। अगर आप सभी मानते रहेंगे तो एक ही तरीके का डिसीजन लेंगे जो चैलेंज नहीं होगा। तो डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। उससे आपकी थॉट भी वैलिडेट होती है और वही बेस्ट। मैं वही जानना चाह रहा था कि सर की मतलब वहाँ पे चलती है कि बेटा तुम नहीं मान रहे ना, तुम करो, चलो तुम करके नुकसान करवाओ फिर मैं आऊँ। सर टेक्निकली बता देते हैं ना, ये देखो ये है। नहीं, अब तो ये लोग मानने लगे, क्योंकि 2-4 बार तो नहीं मान रहे थे। 2-4 बार जब ऐसा हुआ तब इनको समझ में आया कि नहीं यार ये काम नहीं करना चाहिए था, नहीं तो नुकसान हो गया। ऐसा कुछ बता सकते हो आप अगर इंस्टेंस? तो नहीं, कि जैसे 1-2 एम्प्लॉय को मैंने कहा कि ये नहीं ठीक है, अपने यहाँ आएगा तो ये कुछ दिन रहेगा और सब खत्म करके जाएगा, और ऐसा हो गया। वो कुछ दिन आया और डिस्टर्ब करके गया। तो ये खैर ये तो बिजनेस का एक पार्ट भी होता है, बट ठीक है। सर एक चीज और बताओ वामा ऐप के बारे में, कि जैसे मैं एज अ कस्टमर खोलता हूँ उस ऐप को, एज अ भक्त। हाँ, एज अ भक्त बेसिकली, तो मेरे लिए क्या मतलब उसमें पैकेजेस हैं कि मेरे को पूजा करवानी है तो इतना पैसा देना, मतलब इतना अमाउंट देना पड़ेगा, थोड़ा वो एक्सप्लेन करो। आपको मैं दिखा सकता हूँ, वैसे आप जा करके कभी देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि हिमांशु ज़्यादा बेटर बनाए, क्योंकि प्रोडक्ट इन्होंने सब बनाया, तो ये ज़्यादा बेटर बता। तो जब आप ऐप खोलते हैं तो उसमें 2 तरीके की सर्विसेज हैं। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, जिसमें एक लिस्टिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनका प्राइस मेंशन्ड है, उनकी रेटिंग मेंशन्ड है और उनकी एक्सपर्टीज़ मेंशन्ड है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे उनको, और
एक हमारा वॉलेट है वामा वन वॉलेट, जिसमें आप एक रिचार्ज करके उसमें पैसे ऐड करेंगे। जैसे प्रीपेड, मोबाइल प्रीपेड में होता था, आप बैलेंस ऐड करते थे और उस बैलेंस से ही आप एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे। 10 रुपये पर मिनट, 12, 15, 20 रुपये पर मिनट। तो हर अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग रेट है, तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स हैं? एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 300 से 500 के बीच। और सर अगर किसी मंदिर में पूजा करानी है मुझे तो उसका भी एक अलग तो कॉस्ट? बिल्कुल, तो वहाँ पे लिस्टेड मंदिर भी हैं और उनकी पूजाएं भी हैं। हम ज़्यादातर पूजाएं वो कराते हैं जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बताया, या हर एक को जिसको भी कंसल्ट करना है या पूजा करानी है, उसके मन में एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप की वजह से हो, या शादी नहीं हो रही हो, करियर में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हर प्रॉब्लम की एक पूजा है जो एक मंदिर कराते हैं, जो जहाँ पे वो मान्यता है, और हम वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और आप वो पूजा बुक कराते हैं। उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप मल्टीपल लोगों के साथ एक ग्रुप पूजा बुक करा सकते हैं एक पर्टिकुलर दिन, या फिर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी पूजा बुक करा सकते हैं। इसके अलावा गौ सेवा भी कर सकते हैं, मंदिर दर्शन भी कर सकते सन्यासियों का भोजन करा सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। सर बहुत बढ़िया चीज है वैसे। कोई इस लेवल पे सोचता नहीं है कि इस चीज को ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का मन करता है, पर उनको लगता है यार मैं लेकिन कैसे करूंगा, मेरे टाइम नहीं मिल रहा है। और जाने के लिए भी होता है बुलावा जरूर आना चाहिए वहां से, तभी जाते हो। इसमें है कि आप ऐप खोलो और फिर अपनी वहाँ पे मर्जी जा करके पूजा हो रही है। हम इससे compete नहीं कर रहे कि आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। आपको जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप जाते हैं उज्जैन, महाकाल जाते हैं, किसी भी मंदिर जाते हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं जा सकते। जब आपको ज़रूरत है शायद तब नहीं जा सकते, आप ब्रेक लेके नहीं जा सकते, उसकी एक कॉस्ट होती है। पेरेंट्स अगर ओल्ड हैं तो उनके साथ हमेशा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो जो एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़े से अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप ओनर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप बता सकते हैं हमारे पिछले महीने का इतना सेल्स थे और भाई अगर हम कर सकते हो तुम भी कर सकते हो, थोड़ा फिगर्स में बेसिकली जानना चाहता हूँ, रेवेन्यू। तो एग्जैक्टली पिछले 1 साल में 12 महीनों में हमारी एक 10x ग्रोथ है। जितना हम पिछले जनवरी में कर रहे थे उससे हम 9 से 10 गुना ज़्यादा इस जनवरी में रेवेन्यू कर रहे हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, जो भी चैलेंजेस आए, और हर फेज़ का अलग चैलेंज है। तो पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर कुछ और चैलेंज था, टेक सॉल्व कर रहे थे, एक्विजिशन सॉल्व कर रहे थे। इस बार का कुछ और है, मंदिर में जाके पूजाएं लेके आएंगे, अच्छी तरह एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, वो सॉल्व कर रहे हैं, और आगे जाके जो नई सर्विसेज बताई हैं वो लेके आएंगे। और इसका एक इंडिया में ही यूज़र बेस नहीं है अभी तक। हम जैसे आचार्य जी ने बताया कि हम मार्च में होली के आसपास करीबन 50 कंट्रीज़ में अपनी ऐप लॉन्च करेंगे, तो उनके लिए ये एक्सेस तो अनइमेजिनेबल है। वो तो 6 महीने में एक बार भी नहीं आ सकते, तो उनको तो ये एक्सेस अगर दिया जाए विच इज़ अनपैरेलल, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। हर बार एक नई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए, तो जो भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं देयर इज़ इनफ टू सॉल्व। बिल्कुल सर, और मैं चाहता हूँ आचार्य जी थोड़ी सी क्विक रेमेडीज और दे दो आप हमारे लोगों के लिए, जो आपको लगता है हर घर फ्री में कितनी रेमेडी लेना चाहते हैं शुभम जी आप? अरे सर फ्री में जितना मिल जाए उतना कम है। देखो हम इंडियंस हैं, हमें डिस्काउंट 1+1 ये सारे ऑफर्स तो किसको नहीं पसंद होते सर। और आप जैसे लोग कौन सा हमसे रोज रोज मिलते हो, इतने मुश्किल से आप आए हो हमारे हाथ, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को जितना ज्ञान मिल सके मिल जाए। सर उसके ऊपर बता दो, किसी को हेल्थ इशू है तो वो क्या हाँ, हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं दिल्ली में, तो पोल्यूशन ही नेक्स्ट लेवल है। हाँ, तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए सबसे बढ़िया जो मंत्र है वो सब लोग लगभग जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, बट लोग नहीं बोल पाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूँ कि आप 108 बार जप करिए, मैं कहता हूँ कि 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करिए, तो 10 मिनट में कम से कम 108 बार हो जाएगा। तो मैं मिनट के हिसाब से लोगों को रेमेडी बताता हूँ। तो जैसे किसी का हेल्थ ख़राब है तो डेफिनेटली उसके घर में अगर सबसे ज़्यादा पैसा किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में डॉक्टर के पास जा रहा है, तो घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उसका दूषित है, वहाँ पे बाथरूम है या वहाँ पे कुछ आपने ऐसा जमा करके रखा हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में बीमारियाँ आ रही हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्लीन करिए, उसका ध्यान रखिए। अगर बाथरूम भी है, कई बार अपार्टमेंट में होता है नहीं हम कर पाते, तो एटलीस्ट कम से कम यूज करें। और वहाँ कुछ आप जैसे परफ्यूम लगा दें,
नमक रख दें और घर में नमक से पोछा लगाएं पूरे वर्ष, जैसे शनि का वर्ष है मान लीजिए, तो इस वर्ष व्यक्ति को पूरे वर्ष जो नमक होता है ना, नमक पानी में डाल करके पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। दूसरा, गलत कम से कम, शनि न्याय का कारक ग्रह माना गया है, तो अगर आपने पीछे साल में गलती की होगी तो आप बचने का रास्ता अभी बना लो, अदरवाइज इस साल में आपको प्रॉब्लम होना तय है। अगर आप पीछे फेंक करते चले आ रहे हैं तो इस वर्ष आपके पकड़े जाने का योग है, तो आप बच के रहें। ये ध्यान देने। और जो व्यक्ति मेहनत करता आ रहा है, सफलता नहीं मिल रही थी, इस वर्ष वो सफल व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये न्याय का कारक ग्रह है ना। तो अभी तक आपके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष न्याय होगा। वाह सर, मज़ा आ गया सर। इस पॉडकास्ट में हमने एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत बातें करी, हमने मंदिरों की बात करी, हमने बिजनेस की बात करी, तो बहुत ही बढ़िया ही एपिसोड निकल के आया और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एपिसोड से। और अगर आपको मिला है, आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ इसे अपने तक मत रखिए, इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। आप वामा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस ऐप को चलाइए, खुद देखिए कि उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है और कितना वो आपके काम का है। बाकी हिमांशु सर का, मन्नू सर का और आचार्य जी का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इन्हें पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे जो लोग आएंगे प्लीज़ उनकी हेल्प आप कीजिएगा। और सर, कोई अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स आपसे हेल्प चाह रहे हो तो प्लीज़ अब हमारे लोगों को ये फ़ायदा मिलना चाहिए। एंड हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम। जय श्री राम।